हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंडरी की मेथड अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अपन थ्योरम ले रहे हैं, वो है आपकी डार्बॉक्स थ्योरम या फिर डार्बो प्रमेय, जो कि आपसे क्या कह रहा है कि माना कोई फलन f है जो कि अंतराल a b पर परिभाषित परिबद्ध फलन है। ठीक है, कि लेट अ फंक्शन f इज बाउंडेड फंक्शन ऑन इंटरवल a, b। फंक्शन f इज बाउंडेड फंक्शन ऑन इंटरवल a, b। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान होगा कि प्रत्येक विभाजन, जितने पार्टीशन हुए थे ना, हर पार्टीशन के लिए बात चल रही है अलग अलग। भाई जितने, जैसे पी है, पी ए बी क्या है, टोटल पार्टीशन है ये, उनमें से कोई एक पार्टीशन की बात चल रही है, तो हर पार्टीशन के लिए ये मानक होता है। इसको क्या बोलते हैं, मानक या नॉर्म बोलते हैं इसको। पी को ऐसे लिखा जाता है ना, पी दो अंक के अंदर, मानक या नॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट, महत्तम लंबाई जो है ना, हाईएस्ट लेंथ जो होगी किसी भी इंटरवल की, उसकी बात चल रही है। इसका मतलब क्या होगा, किसी इंटरवल की जो हाईएस्ट लेंथ होगी या मैक्सिमम जो लेंथ होगी ना, महत्तम लंबाई, उसकी बात चल रही है। डेल्टा आर निकालते थे ना अपन, हर अंतराल की अलग अलग लंबाई निकालते थे, उन सब में जो सबसे हाईएस्ट होगी उसे दर्शाया जाएगा कैसे, इससे। प्रूफ करनी है दो बातें कि यूएफपी लेस देन इक्वल टू ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये क्या है, ये ऊपरी रीमान समाकलन है, याद करो क्या है ये, ऊपरी रीमान समाकलन, अपर रीमान इंटीग्रेशन। और ये क्या है, लोअर रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, बताया था आपको ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये अपर रीमान इंटीग्रेशन है, ऊपरी रीमान समाकलन, और ये क्या है, निम्न रीमान समाकलन, लोअर रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, अब प्रूफ करना है मुझे, क्या दो बातें प्रूफ करनी है और ये चीज आपके पास लिखी हुई है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिएगा कि यहां प्रूफ देखो इसका ध्यान से। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, कि जो अपर रीमान इंटीग्रेशन है ना, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, वो क्या होता है कि सर वो होता है सुप्रीमम ऑफ ए टू बी बार एफ ए डी एक्स। अपर रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ कि सर यू एफ पी कॉमा पी बिलोंग्स टू पी ए कॉमा बी। ये अपन ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कि सर पढ़ा है, सॉरी, इन्फिनिमम ऑफ, सुप्रीमम नहीं, इन्फिनिमम ऑफ। मतलब जितने भी यूएफपी होंगे ना, उन सबका जो निम्नक होगा या इन्फिनिमम होगा, वो होता है हमारे क्या, कि ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, या फिर ऊपरी रीमान समाकलन होता है। ठीक है, ऐसा ही क्या होता है, निम्न रीमान समाकलन होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज को पहले तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा, है ना। ये जो ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ये जो ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, वो जितने भी यूएफपी हैं उन सब में सबसे छोटी वैल्यू है। भाई जो ये ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, वो जितने भी यूएफपी हैं उन सब में सबसे छोटी वैल्यू है ये। यदि इसमें कुछ प्लस कर दिया जाए एप्सिलॉन जैसा, यदि इसमें कुछ एप्सिलॉन जैसा प्लस कर दिया जाए, तो ये नहीं रहेगा, इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। दोबारा सुनना, हो क्या रहा है कि जो आपका ये ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स है ना, ये इन्फिनिमम के इक्वल है, मतलब सबसे कम वैल्यू है ये, जितने भी यूएफपी होंगे उन सबकी सबसे कम वैल्यू है। यदि इसमें मैं कुछ प्लस करता हूं एप्सिलॉन जैसा किसी भी एक पार्टीशन के लिए, मैं मानूंगा पार्टीशन को P1, किसी भी एक पार्टीशन के लिए यदि इसको मैं प्लस करता हूं, इसमें कुछ, यदि इसमें कुछ जोड़ता हूं मैं, तो निश्चित रूप से इन्फिनिमम तो होगा नहीं, इससे क्या निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा वो। अरे इससे तो ऊपर निकलेगा ना वो। या आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को, ध्यान से देखना कि देखो कि माना किसी विभाजन P1 बिलोंग्स टू P ए कॉमा बी के लिए, कि लेट फॉर एनी पार्टीशन P1 P ए कॉमा बी टू के ए कॉमा बी के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स में प्लस कर रहा हूं एप्सिलॉन, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स में क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं एप्सिलॉन। तो मुझे बताइए कि ये जो वैल्यू है, पहले जो ये था, ये यूएफपी की सबसे छोटी वैल्यू थी। जितने भी यूएफपी पॉसिबल है ना, उन सब में से क्या थी, सबसे छोटी वैल्यू थी। लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया, एप्सिलॉन प्लस कर दिया, तो डेफिनेटली इन्फिनिमम तो है नहीं ये, मतलब सबसे छोटी वैल्यू तो है नहीं। इनसे क्या है, ये कुछ बड़ी है, इनसे क्या है, कुछ ये बड़ी है। कहने का मतलब ये होगा कि यूएफपी में अब कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो इससे ज्यादा होंगी। भाई ये जो पहले था ना, ये क्या था, ये इन सब की सबसे छोटी वैल्यू है। मैंने इसमें कुछ प्लस कर दिया, तो ये है ना, इसके इन्फिनिमम से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। मतलब किसी विभाजन P1 के लिए ऐसा यदि हो रहा है, तो UFP1 जो है ना, UFP1 से वैल्यू क्या रहेगी, ये बड़ी रहेगी। देखिएगा इसमें तो ये लिखा हुआ है ना, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स जो है, जितने भी यूएफपी हैं उन सब में सबसे छोटी वैल्यू है।
आपने इसमें कुछ प्लस किया तो निश्चित रूप से ये इन्फिनिमम तो रहा नहीं, मतलब सबसे छोटा तो यहाँ नहीं, ठीक है, उससे कुछ बड़ा होगा तो किसी इंटरवल P1 के लिए ये जो वैल्यू है वो UF P1 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब भी इसमें यदि डाउट रहे तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। एक क्लास है, उस क्लास में 20 से 25 बच्चे हैं, ठीक है। उन 20 से 25 बच्चों में सबसे ढपोड़ जो बच्चा है, सबसे बिल्कुल डम्ब जो बच्चा है, जिसको कुछ नहीं आता, बहुत बहुत मतलब सबसे लास्ट का जो बच्चा है ना, वो ये रहा भाई। क्लास थी UFP की, उसमें सबसे छोटी जो वैल्यू है वो ये है, मतलब UFP की जो क्लास है उसमें सबसे छोटा मान क्या है, ये मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ता है, ढपोड़ बच्चा है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल नालायक है ये वाला, ठीक है। अब क्या, यदि ये बच्चा थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दे, यदि ये बच्चा थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दे, मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ जोड़ दिया, कुछ ऐड ऑन कर दिया इसमें, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक के सारे बच्चे थे, सबसे लास्ट वाला बच्चा है ये वाला, इन्फिनिमम लिख रहा है ना, निम्नक, तो सबसे लास्ट वाला बच्चा ये है। जैसे ही ये पढ़ना चालू करेगा थोड़ा सा, तो कुछ बच्चों से ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, किस तरह आएगा भाई। यदि ये सबसे लास्ट वाला बच्चा कुछ पढ़ने की कोशिश करेगा तो कुछ बच्चों से तो ऊपर उठ के आ जाएगा नहीं, तो जो कुछ बच्चे रह गए जिनसे ये ऊपर उठ के आया है, उन कुछ बच्चों को मैंने क्या बोला है, UFP1। अब आपको एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिर लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये जो वैल्यू है UFP जितने भी हैं उन सबकी सबसे छोटी वैल्यू है। आप मानकर चलिए कि UFP एक क्लास है, उस क्लास में सबसे जो कमजोर बच्चा है वो है ये इन्फिनिमम, ठीक है। हुआ क्या, इसने थोड़ा सा पढ़ना चालू किया, मतलब मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो बच्चा था उसने थोड़ा सा पढ़ना चालू किया, तो वो उठ के कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, कुछ बच्चों से आएगा भी, उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा निकलेगा। तो जो कुछ बच्चे हैं ना वो है UFP1, और उनसे उठकर क्या आ गया, वो सबसे ऊपर आ गया। तो ये लाइन सही है। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि सर UFP1 लेस देन होगा A से B बार FX DX। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको मैंने, फर्स्ट। अब बुक में लिखा हुआ है कि साहब ये इसका ऊपरी परिबंध, ये इसका निम्न परिबंध नहीं हो सकता, ऐसे वैसे, उसको ध्यान में देना। तो सिंपल सिंपल लॉजिक समझिए कि UFP1 के लिए कुछ वैल्यू जिससे क्या होंगी, बड़ी, मतलब कुछ बच्चों से उठ के कहाँ आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। सेम सिचुएशन देखिएगा, मैं LFP के लिए निकालता हूँ, ठीक है। मुझे बताइए आप A बार से B FX DX क्या होता है, कि सर ये है निम्न रीमान समाकलन, लोअर रीमान इंटीग्रेशन। क्या होगा ये, कि सर ये बनेगा मेरा सुप्रीमम ऑफ जितने भी LFP होंगे, जितने भी LFP होंगे उन सबका सुप्रीमम होगा, P बिलोंग करेगा किसमें, A, B में। हाँ या ना, पार्टीशन के लिए बात चल रही है ना, ठीक है। अच्छा सुनो, सेम सिचुएशन में यहां फॉलो कर रहा हूं कि कोई विभाजन मान लिया मैंने, मैंने क्या मान लिया, पार्टीशन मान लिया। अब की बार मैंने पार्टीशन कौन सा माना, P2, जो बिलोंग कर रहा है किसमें, PA, B, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, A बार से B जो लिखा हुआ है FX DX, ठीक है जी, उसमें से मैंने एप्सिलॉन माइनस किया क्योंकि मुझे चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, सेम एग्जांपल दोबारा रिपीट करूंगा। ये जो है सुप्रीमम है क्लास का, एक LFP नाम की क्लास है, उसका ये क्या है, सुप्रीमम, मतलब हाईएस्ट वैल्यू है, ये टॉपर है उस क्लास का, ठीक है। कौन, A बार से B FX DX, लोअर रीमान इंटीग्रेशन। कोई क्लास LFP है, उसका टॉपर कौन है, ये है। इसने पढ़ना कम कर दिया थोड़ा सा, यहां पहले यहां पर था ये, इसने थोड़ा सा पढ़ना कम कर दिया, तो निश्चित रूप से खिसक के थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये निश्चित रूप से खिसक के थोड़ा नीचे आ जाएगा, मतलब क्लास के कुछ बच्चों से इसका मान कम हो जाएगा। अरे क्लास के कुछ बच्चों से इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे जो टॉपर था, सुप्रीमम था, उसमें से मैंने कुछ कम किया तो वो थोड़ा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उन बच्चों में से थोड़ा नीचे आएगा ना, थोड़ा नीचे आएगा तो कुछ बच्चों से इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, मतलब कुछ बच्चों से इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, LFP2। वो बच्चे मैंने कौन से मान लिए, LFP2। बात समझ में आएगी नहीं, मतलब आप लिख सकते हो इम्प्लाइज करके कि LFP2 जो है ना वो ग्रेटर है किससे, A बार से B FX DX माइनस का एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई, अरे दोनों इक्वेशन समझ में आ गई सर, ठीक है आ गई। आप देखना थ्योरम नंबर 6.02 है आपका, थ्योरम नंबर 6.02 है। उससे पहले एक छोटी चीज, मैंने मान लिया कि जो P है ना वो P1 यूनियन P2 से मिलकर बन रहा है। P1 और P2 जितने भी ना सबसे मिलकर कौन बन रहा है, P। तो निश्चित रूप में जो P1 है वो सबसेट होगा P का, और P2 है वो सबसेट होगा किसका, P का, क्योंकि P1 और P2 दोनों के दोनों किस में से निकल रहे हैं, P में से निकल रहे हैं। भाई P तो क्या है, टोटल सभी जितने विभाजन हो सकते हैं, जितने पार्टीशन हो सकते हैं, वो तो P है। उनमें से निकल के कौन आ रहा है, P1 और P2 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो P का ही एक सबसेट कौन है, P1, और P का ही एक सबसेट कौन है, P2। P मैंने क्या मान लिया, P1 यूनियन P2 करने पर मेरे पास आ रहा है। तो यदि मैं बात करूं किसकी, UFP की, तो आप लोग एक चीज देखिएगा, थ्योरम नंबर 6.02 को देखना है ना,
उसमें आप या तो वहां से देख लेना, नहीं देखते हो डायरेक्ट यहां समझ लीजिए कि जो यूएफपी होगा, जो यूएफपी होगा, वो जो यूएफपी होगा हमारा, यूएफपी जो होगा वो छोटा होगा किससे, यूएफपी1 से। ठीक है, यूएफपी जो होगा वो छोटा होगा किससे, यूएफपी1 से। और जो एलएफपी होगा वो बड़ा होगा किससे, एलएफपी1 से। ये वही सिचुएशन हो रही है, यूएफपी छोटा होगा यूएफपी1 से और एलएफपी छोटा होगा एलएफपी1 से। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 4। दोनों का यूज कहां कर लूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 ये तो क्या कह रहा है कि सर यूएफपी1 छोटा है इससे और यूएफपी छोटा है यूएफपी1 से, तो दोनों को एक साथ लिखूंगा ना, तो इससे छोटा कौन, यूएफपी। तो आप क्या लिख दीजिए, कितना, यूएफपी इज लेस देन इंटीग्रेशन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, अब शायद नीचे दिखेगा नहीं आपको, मैं लिख नहीं रहा। और सेकंड वाला पता है क्या होगा कि एलएफपी बड़ा है एलएफपी1 से और एलएफपी2 ले लो उसको ना, ठीक है, यहाँ पर एल के लिए पी2। तो एलएफपी बड़ा है किससे, एलएफपी2 से, और एलएफपी2 बड़ा है इससे। तो एलएफपी तो बड़ा है एलएफपी2 से, एलएफपी2 बड़ा है इससे, तो एलएफपी2 बड़ा हो गया पूरे के पूरे से। तो कहाँ लिखोगे आप, कहीं भी लिखते ना, ये वाली लाइन आएगी, ये वाली है ना, ये वाली लाइन आएगी, इसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, बस ये आपकी थ्योरम आपसे कहना चाह रही है और यहाँ पर थ्योरम ये होती है कंप्लीट। मैं कहूँगा इसको 2 बार देखना कम से कम, ताकि जो लैंग्वेज मैंने बोली है वो आपके समझ में आ सके। और कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा, नोट कीजिए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम मेरे पास 6.06 जो कि राजस्थान 2017 में पूछी गई है। क्या कह रही है कि किसी परिबद्ध फलन का निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन से बड़ा नहीं हो सकता, कि द लोअर रीमान इंटीग्रेशन कैन नॉट एक्सीड द अपर रीमान इंटीग्रेशन ऑफ एनी बाउंडेड फंक्शन। कि ये जो है ना लोअर रीमान इंटीग्रेशन ए बार से बी एफ ए डी एक्स, ये कभी भी ए से बी बार एफ ए डी एक्स मतलब अपर रीमान इंटीग्रेशन से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा कि सबसे पहले पार्टीशन मानते हैं इसका अपन। सबसे पहले क्या मानते हैं, विभाजन। कि माना अंतराल a कॉमा बी का विभाजन, लेट पार्टीशन ऑफ इंटरवल a कॉमा बी इज p a कॉमा बी। ठीक है जी, मैंने क्या मान लिया, इस अंतराल का विभाजन क्या है, पार्टीशन क्या है, मैंने मान लिया p a कॉमा बी। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैंने इसके 2 अलग अलग पार्टीशन माने, एक तो माना p1 और एक माना p2। ठीक है, कि माना P के 2 विभाजन, P के 2 विभाजन P1 व P2 हैं। लेट टू पार्टीशन ऑफ लेट टू पार्टीशन P1 एंड P2 आर ऑफ P। लेट टू पार्टीशन ऑफ P आर P1 एंड P2। ठीक है, P1 और P2 इस P के कितने विभाजन हैं, 2 विभाजन मेरे पास हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो लोअर डार्बोक्स सम है वो अपर डार्बोक्स सम से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब निम्न डाबू जो योग है वो ऊपरी डाबू योग से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। और ये अपन प्रूफ कर चुके हैं, हम देखा हो तो। एक था 0 लेस देन वाला सिस्टम था, एलएफपी लेस देन यूएफपी वाला, एक थ्योरम प्रूफ कर दी 6.01, देखना आप उसको, कि कभी भी निम्न डाबू योग ऊपरी डाबू योग से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे कितने भी पार्टीशन ले लो, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, तो ये लाइन आप यहां लिखेंगे कि हम जानते हैं वी नो दैट कि निम्न डाबू योग हमेशा किससे, अपर डाबू योग से, ऊपरी डाबू योग से छोटा होता है, ऊपरी डाबू योग से छोटा होता है। देखिए जी क्या लिखा मैंने, हम जानते हैं निम्न डाबू योग हमेशा ऊपरी डाबू योग से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में लिख देना कि लोअर डार्बोक्स सम इज या कैन नॉट एक्सीड अपर डार्बोक्स सम। ठीक है, अब सर P1 के लिए तो ले लो लोअर और P2 के लिए क्या ले लो आप, अपर। मतलब LFP1 जो होगा ना वो हमेशा छोटा रहेगा किससे, UFP1 से, P2 से रहेगा कि नहीं रहेगा।
देखो मैंने किया क्या, मैंने P1 और P2 दो पार्टीशन माने अलग अलग, किसके, P के, ठीक है। और हम जानते हैं कि निम्न डाबू योग कभी भी ऊपरी डाबू योग से छोटा बड़ा नहीं हो सकता, मतलब हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, चाहे पार्टीशन आप कोई सा भी उठाओ। तो मैंने P1 के लिए पार्टीशन तो उठाया कौन सा, L के लिए तो पार्टीशन उठाया P1, मतलब लोअर डार्बोक्स सम के लिए तो, और अपर डार्बोक्स सम या ऊपरी डाबू योग के लिए मैंने पार्टीशन क्या उठाया, P2 उठाया। तो ये हमेशा क्या रहेगा, इससे छोटा रहेगा, ठीक है। यदि ये हमेशा इससे छोटा है, यदि ये हमेशा इससे छोटा है, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी हमेशा इससे छोटी रहेगी। अरे ये पूरा का पूरा P1 में जितने भी होंगे ना, वो सब इससे छोटे हैं, तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वो भी तो इससे छोटी रहेगी ना। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि हाँ सर लिख सकते हैं कि जो सुप्रीमम ऑफ FP1 है LFP1, सुप्रीमम ऑफ LFP1 जो है P1 बिलोंग्स टू P A, B, ये हमेशा छोटा रहेगा किससे, UFP2 से, हाँ या ना कि सर हाँ रहेगा। भाई जब पूरा का पूरा ये इससे छोटा है तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू भी तो इससे छोटी रहेगी कि सर रहेगी। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, A बार से B, इसी को अपन क्या बोलते हैं, A बार से B fx dx, मतलब क्या बोलते हैं इसको, लोअर रीमान इंटीग्रेशन, है ना, निम्न रीमान समीकरण तो बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। कितना आ गया, UFP2। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और समझेगा यहां पर फिर आप, ये पूरा का पूरा UFP2 से छोटा है क्या सर, छोटा है, तो ये पूरा का पूरा UFP2 की मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होगा या नहीं होगा कि सर होगा। अरे दो परिवार हैं, एक परिवार में लोग बड़े हैं, एक परिवार में लोग छोटे हैं, ठीक है, मतलब एक परिवार जो छोटा परिवार है ना, उसका कोई भी आदमी उससे बड़ा नहीं है, तो उस बड़े वाले परिवार का जो सबसे छोटे से छोटा सदस्य रहेगा ना, उससे भी ये छोटे ही तो होने ही है, क्योंकि छोटे हैं सबके सब। तो ये क्या है, निम्न रीमान समाकलन, जो लोअर रीमान इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये इससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू साइन छोटा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होगा या नहीं होगा कि सर होगा। भाई छोटे होने का मतलब क्या है, सबसे छोटा ही है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू से भी क्या होगा, ये छोटा होगा। मतलब इंप्लाइज करके आप लिख सकते हो A बार से B fx dx इक्वल टू इनफिनिमम ऑफ UFP2, इनफिनिमम ऑफ UFP2 फॉर ऑल P2 बिलोंग करेगा कहीं में P A, B में। यहां तक कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, अपर रीमान इंटीग्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं अपन, अपर रीमान इंटीग्रेशन, A से B बार fx dx। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, देख लीजिए। क्लियर है चीजें, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी था, नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम हमारी है थ्योरम नंबर 6.09, जो कि राजस्थान 2012 में पूछी गई है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से रीमान समाकलनीय नहीं होता। अब कोई चीज रीमान समाकलनीय कब नहीं होगी, कि प्रूव दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट टू बी रीमान इंटीग्रेबल। कोई चीज रीमान समाकलनीय कब नहीं होगी, जब उसका ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर नहीं हो, जब वो रीमान समाकलन नहीं होगी, सीधी बात है भाई। कोई चीज रीमान इंटीग्रेबल तब नहीं होगी जब उसका अपर रीमान इंटीग्रेशन और लोअर रीमान इंटीग्रेशन दोनों इक्वल नहीं हो, ठीक है। शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से कि फंक्शन fx इक्वल टू दे रखा है, और इस थ्योरम को मैं एक एग्जांपल से प्रूव कर रहा हूं, जो बाउंडेड तो रहेगा, मतलब परिबद्ध तो रहेगा, लेकिन वो रीमान समाकलनीय नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल मैंने क्या लिया, fx इक्वल टू 0 to 1, x एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है और x एक परिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। 0 कब आ रहा है, जब परिमेय संख्या है, 1 कब आ रहा है, जब अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। मुझे एक बात बताइए, इस फंक्शन की कोई भी वैल्यू है 0 और 1 के अलावा कुछ और हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, या तो रहेगी 0 या रहेगी 1। भाई इस फलन का जो मान है वो या तो रहेगा 0 या क्या रहेगा 1, मतलब एक कैसा बाउंडेड है। आप ये तो लिख सकते हो ना, 0 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 1, या तो 0 से बड़ी, 0 से बड़ी यानी 0 ही है, और 1 से छोटी मतलब 1 ही है, तो 0 और 1 इसकी दो वैल्यू है, उनके बीच ये है, तो कैसा है, ये बाउंडेड है। तो फंक्शन fx इज बाउंडेड, तो फंक्शन fx इज बाउंडेड। कि सर फलन fx कैसा है, परिबद्ध है, फलन fx कैसा है, परिबद्ध है। ये बात समझ में आ गई कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ने यही तो कहा था कि प्रत्येक परिबद्ध फलन, तो मैंने इसको बाउंडेड दिखा दिया परिबद्ध।
अब मुझे प्रूव क्या करना है कि ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब ये रीमान समाकलनीय नहीं है। तो रीमान समाकलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पार्टीशन करते हैं और पार्टीशन के हिसाब से फिर सब इंटरवल लेते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कि माना अंतराल कौन सा है 0,1 का एक उप अंतराल सब इंटरवल। ठीक है, क्या सब इंटरवल, वो मैंने क्या मान लिया कि सर वो है XR-1, XR। भाई माना 0,1 का एक उप अंतराल या सब इंटरवल क्या है, XR-1, XR है, कि माना 0,1 का एक उप अंतराल या सब इंटरवल कितना है, XR-1, XR है। ठीक है, अब मुझे वो बताइए, अपन को एक तो कैपिटल एम आर की जरूरत पड़ती है जो उच्चक है इस इंटरवल का, एक मुझे स्मॉल एम आर जरूरत पड़ती है जो कि निम्नक है इस इंटरवल का। ध्यान से देख के बताइए कि सर वैल्यू तो 0 और 1 ही आनी है। भाई फंक्शन की जो वैल्यू है या फलन के जो मान है वो 0 और 1 ही आने, इनके अलावा कुछ और तो आना ही नहीं है। क्या क्या आने सर, 0 और 1 आने, इनके अलावा कुछ और आना ही नहीं है। जब वैल्यू 0 और 1 आ रही है तो लोएस्ट यही होगा निम्नक इसका, और उच्चक ये होगा इसका। भाई निम्नक तो क्या होगा, इन्फिनिमम 0, और उच्चक क्या होगा, सुप्रीमम 1। पूरे के पूरे इंटरवल में 0 और 1 ही आना है। तो इसके जो सब इंटरवल बनेंगे उनमें भी तो 0 और 1 ही आएगा। भाई जो इसके सब इंटरवल बनेगा उसमें 0, 1 वैल्यू आएगी। सर क्यों आएगी, क्योंकि कोई भी इंटरवल आप उठा लो, इसके आप कोई सा भी टुकड़ा ले लो, 0 to 1 तक का कोई सा भी टुकड़ा ले लो, सब में दो ही तरह के नंबर आएंगे, या तो परिमेय या फिर अपरिमेय। या तो रेशनल नंबर मिलेंगे इस इंटरवल के पार्टीशन में, या रेशनल नंबर मिलेंगे आपको। तो रेशनल नंबर मिलेंगे तो वैल्यू 0 रहेगी, इरेशनल नंबर मिलेंगे तो वैल्यू 1 रहेगी। कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि रेशनल रहेंगे, मतलब परिमेय और अपरिमेय रहेंगे? तो उसका सीधा सा सिस्टम यही है कि हर दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं, जब बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भाई कोई से भी दो नंबर उठा लो आप, जब कब मन करे, 1 और 2 ले लिया, तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो रेशनल नंबर होते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब उनके बीच में अनंत तो परिमेय संख्या होती हैं और अनंत ही क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो इसका जो एक सब इंटरवल मैंने ये लिया है उप अंतराल, इसमें भी अनंत तो परिमेय संख्या और अनंत ही क्या है, अपरिमेय संख्या। उन अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के लिए फलन का मान कितना है, उन इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल नंबर के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है ना, वो क्या है, 0 और 1। उन इनफाइनाइट जो वैल्यूज है उनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 और 1 है। उन इनफाइनाइट जो वैल्यू है उनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 और 1। तो लोएस्ट ये है, हाईएस्ट ये है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था, जो ये उप अंतराल आया है सब इंटरवल, इसका जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 1 होगी, और स्मॉल एम आर कितनी होगी, 0, क्योंकि हर बार 0 1 ही आ रहा है। रीजन उसका, क्योंकि सब बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रेशनल और रेशनल नंबर इसमें होंगे। आप लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालते हैं कि सर अब निकालते हैं यूएफपी और एलएफपी। फॉर्मूला बताइए यूएफपी का, कि सर यूएफपी का फॉर्मूला होता है समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, कैपिटल एम आर, और उसके बाद कितना, XR-1। यही तो होता है कि हाँ सर यही होता है। ठीक है, तो समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, कैपिटल एम आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो लिख दी 1 डॉट, ये कितना आएगा, XR-1। अब हम क्या करने वाले हैं, आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो रखो सर आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 रखोगे तो X1 - X0, हाँ या ना, ठीक है सर। 2 रखोगे तो X2 - X1, 3 रखोगे तो क्या आएगा कि सर X3 - X2, और ऐसे ही डॉट 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 आगे बढ़ते जाओगे तो n रखोगे तो क्या आएगा, Xn - Xn-1। कितना आएगा, Xn - Xn-1। ठीक है, सब कटेंगे, कौन कौन कटा, जब 0 से X1 से X1 कट गया, X2 से X2 कट गया, X3 सब कट जाएंगे, लास्ट में बचेगा क्या, कि सर एक तो बचेगा मेरे पास क्या, Xn, और एक बचेगा X0। Xn क्या होती है, सबसे लास्ट की वैल्यू, B जो होती है वो कितनी है इंटरवल में, 1, और X0 क्या होती है, सबसे प्रारंभिक मान होता है, वो कितना है, 0। तो 1 - 0 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यूएफपी आ चुका है कितना, 1। अब निकालते हैं हम क्या, एलएफपी। एलएफपी का फॉर्मूला बताइए कि सर समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, स्मॉल एम आर, XR-1। ठीक है, स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी होगी, कि सर 0 है, स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी है, 0, कि समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, 0 डॉट XR-1। तो टोटल कितना हो गया, 0 ही हो गया ये। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, अपर रीमान इंटीग्रेशन a से b बार fx dx। फॉर्मूला क्या बनेगा कि सर आपने बताया था इन्फिनिमम ऑफ
इन्फिनिमम ऑफ यूएफपी, जितने भी यूएफपी होंगे ना उनका इन्फिनिमम होगा ये, जितने भी यूएफपी होंगे उनका क्या होगा, इन्फिनिमम। तो इन्फिनिमम निकालने का तरीका भी मैंने आपको सिखा रखा है कि सर लिमिट लगा दो यूएफपी में। यूएफपी कितना है, एक, तो एक में लिमिट लगाओगे तो एक ही आने वाला है। ऐसे ही आप यदि ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स निकालते हो तो ये कितना आएगा, सुप्रीमम ऑफ, ठीक है, कितना, एल एफ पी, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी ए कॉमा बी। निकालने का तरीका वही, लिमिट लगा दो। तो ये तो जीरो ही है एल एफ पी, तो अरे एल एफ पी जीरो है ना, तो ये भी कितना हो गया, जीरो। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं कि सर नहीं है, अपर रीमान इंटीग्रेशन और लोअर रीमान इंटीग्रेशन इक्वल नहीं है, इस वजह से रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। बाउंडेड ये था, परिबद्ध ये था, ठीक है। तो आप यहां चाहो तो यहां लिख देना लास्ट में कि ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स अपर रीमान इंटीग्रेशन नॉट इक्वल ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स। तो इंप्लाई करके क्या लिखोगे कि एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, 0 to 1 आएगा, ठीक है। और आप या तो ए से बी में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप यदि ए और बी की जगह 0 1 लेके चलो ना, क्योंकि इंटरवल 0 से 1 तक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि ए बार से बी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 0 से 1 लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ भी इस तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। बिलोंग्स टू लगा के इसको क्या कर देना, कैंसिल कर देना। क्यों नहीं है, क्योंकि अपर रीमान इंटीग्रेशन और लोअर रीमान इंटीग्रेशन इक्वल नहीं है। नोट कीजिएगा, फिर अपना आगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.11, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई फंक्शन एफ है, वो इंटरवल ए बी में परिबद्ध है, बाउंडेड है, ठीक है। तो एफ रीमान समाकलनीय होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा यदि ऐसा हो तो, मतलब एक बार आपको फंक्शन को यदि और केवल यदि कह रहा है वो, मतलब दोनों तरफ से प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ। तो आपको एक बार तो फंक्शन एफ को बाउंडेड और रीमान समाकलनीय लेकर चलना है, और लेकर के आना है वो, अगली बार आपको वो लेकर चलना है और रीमान समाकलनीय लेकर आना है, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट टाइम में आपको दिया क्या है, दिया है गिवन क्या है कि जो फंक्शन एफ है ना, फलन एफ रीमान समाकलनीय है ए बी पर। यही तो ऐसे लिखते हैं, वह फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रेबल है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि एफ बिलोंग्स टू आर ए कॉमा बी। इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे कि सर जो अपर रीमान इंटीग्रेशन है वो इक्वल होगा किसके, लोअर रीमान इंटीग्रेशन के। और इन दोनों को मिलकर क्या बोला जाता है कि सर इन दोनों को मिलकर बोला जाता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको मैंने, फर्स्ट। भाई ये क्या है, अपर रीमान इंटीग्रेशन, ये क्या है, लोअर रीमान इंटीग्रेशन, और ये क्या है, इसको लिखने का तरीका। ये दोनों बराबर होते हैं तभी कोई फलन एफ क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल या फिर रीमान समाकलनीय होता है। क्लियर, ये गिवन है। टू प्रूव क्या है, प्रूफ क्या करना है कि सर प्रूव करना है मुझे वो रहा, 0 लेस देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस का एल एफ पी और लेस देन कितना, एप्सिलॉन। ये मुझे क्या लेकर आना है, प्रूफ करना है मुझे, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। साइन लेस देन इक्वल टू, लेस देन देखना एक बार, एप्सिलॉन की तरफ, ओनली लेस देन ना, चल ठीक। तो आगे देखिएगा इसका प्रूफ, ठीक है, ध्यान से देखना भाई ना। शुरू करें, देखो आपको यदि याद हो तो आपने डार्बोक्स थ्योरम प्रूव करी थोड़ी देर पहले डार्बो में, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होगा कि वी नो दैट बाय डार्बोक्स थ्योरम, डार्बोक्स थ्योरम, डार्बो प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, डार्बो प्रमेय से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि ऊपरी रीमान समीकरण में कुछ प्लस कर दिया जाए, कि ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स में यदि कुछ प्लस कर दिया जाए, यही तो बताया था, तो ये वैल्यू किससे बड़ी हो जाती है, यूएफपी से बड़ी हो जाती है। कैसे बड़ी हो जाती है वैल्यू, यूएफपी से बड़ी हो जाती है, बताया था मैंने, उठ के ऊपर आ जाते हैं वो वैल्यू, ठीक है। और फॉर ऑल पी बिलोंग कर रहा है किसमें, पी ए कॉमा बी में, ठीक है। अब इसको एप्सिलॉन नहीं मान के मैं क्या मान रहा हूं, एप्सिलॉन बाई 2, क्यों, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, ठीक है ना। अच्छा साथ साथ और देखिएगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे ही दिया आपका। अच्छा सुनो,
ये जो लिखा हुआ है ए से बी बार एफ ए डी एक्स, इसके जगह ए से बी एफ ए डी एक्स लिख सकते हैं ना, तो आप इसी को लिख दो यहाँ पर। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना कि सर यू एफ पी लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये लेस देन था, इक्वल नहीं था यहाँ पे। इसकी जगह क्या लिखोगे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स और प्लस कितना एप्सिलॉन बाई 2। इक्वेशन नंबर आपने इसको कितना दे दिया, सेकंड दे दिया। इसी प्रकार मैंने आपको एक और प्रूफ किया था, याद हो तो, दूसरा वाला क्या था वो कि सर वो था एल एफ पी, यही तो था एल एफ पी कि हाँ सर एल एफ पी था वो ग्रेटर देन था किससे कि सर ए से बी बार, ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स, और इसमें से जब आपने एप्सिलॉन बाई 2 माइनस किया था, यही तो हुआ था वहां पे। ठीक है, डार्बोक्स थ्योरम में दोनों दोनों, तो इसको लिखने का तरीका कि सर एल एफ पी ग्रेटर देन, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स के, जिसकी जगह आपने क्या लिख लिया, ए से बी एफ एक्स डी एक्स और माइनस कितना एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी ए कॉमा बी। इक्वेशन नंबर आपने क्या दे दिया, इसको 3i मत दो, ठीक है, सबको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया माइनस का एल एफ पी, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाएगा लेस देन में, माइनस का ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया। सही है, सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के साइन सेम करने थे। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के मुझे क्या करने थे, साइन सेम करने थे। अब मैं काम करता हूं, समीकरण 2 में समीकरण 3 को क्या कर देता हूं, प्लस, तो लेस देन के इधर के पार्ट प्लस हो जाएंगे, वो कितना यू एफ पी माइनस एल एफ पी, कितना है यू एफ पी माइनस का एल एफ पी, ठीक है, लेस देन यहां भी है, लेस देन यहां भी है, ठीक है सर। एक चीज और देखिएगा, ये प्लस का ए टू बी एफ ए डी एक्स है, वो माइनस का ए टू बी एफ ए डी एक्स से कट गया, एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 कितना हो गया, एप्सिलॉन, और यही मुझे प्रूफ करना था, लेकिन 0 से ग्रेटर देन और दिखाना है, 0 से ग्रेटर देन और दिखाना है। अच्छा आप एक बात बताओ, ये यूएफपी क्या है कि सर ये अपर डार्बोक्स सम, एलएफपी क्या है, लोअर डार्बोक्स सम। तो कभी भी ऊपरी डार्बोक्स सम से, ऊपरी डाबू योग से निम्न डाबू योग ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, मैं निम्न जो है वो तो निम्न ही रहेगा, ऊपरी जो है ऊपरी रहेगा, तो निम्न डाबू योग तो ऊपरी डाबू योग से हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो लिख देना वी नो दैट ये सिंस यूएफपी जो है ना वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, एलएफपी से। तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया यूएफपी इज माइनस एलएफपी, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये चीज किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है और एप्सिलॉन से छोटी है, तो क्या लिख दोगे बाई 4 and 5, 0 लेस देन इक्वल टू यूएफपी माइनस एलएफपी और लेस देन कितना एप्सिलॉन, और ये हमें ही करना था प्रूफ। तो एक तरफ से प्रूफ हो चुकी है ये कि आप रीमान इंटीग्रेबल लेकर चले थे, रीमान समाकल नहीं है, और वो वाली चीज आप ले आए। अब हम क्या करेंगे, ये लेकर चलेंगे और रीमान इंटीग्रेबल इसे लेकर आएंगे। रीमान इंटीग्रेबल का सिंपल सा फंडा है कि लोअर रीमान इंटीग्रेशन और अपर रीमान के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से देखना इसको, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे, लिखिएगा। देखिएगा आगे, अब इसका रिवर्स लेकर चलते हैं। अब की बार दिया क्या है कि सर अब की बार जो गिवन है वो है मेरे पास कि 0 लेस देन इक्वल टू यूएफपी माइनस का एलएफपी और लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी ए कॉमा बी, ये मुझे दे रखा है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव, देखिएगा ध्यान से कि सर प्रूव करना है कि जो एफ है ना वो रीमान इंटीग्रेबल है, मतलब एफ ए टू बी, ये मुझे प्रूव करना है। रीमान समाकलन का मतलब क्या होता है, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर होने चाहिए, अपर रीमान इंटीग्रेशन और लोअर रीमान दोनों इक्वल होने चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, प्रूफ देखो इसका। आप जानते हो ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स क्या होता है कि सर ये होता है इन्फिनिमम ऑफ
जितने भी यूएफपी होंगे वो उन सब में सबसे लोएस्ट वैल्यू फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी ए कॉमा बी, ये होता है। ठीक है जी, मतलब जो ए से बी बार एफ डी एक्स है वो सभी यूएफपी में सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो निश्चित रूप से जितने भी यूएफपी होंगे उनमें सबसे छोटा है ये, मतलब लेस देन इक्वल टू लिखा जा सकता है यूएफपी, हाँ या ना, चेक कीजिए। लेस देन इक्वल नहीं, सॉरी लेस देन, भाई हुआ क्या सुनो, इक्वल आएगा, सॉरी। ए से बी बार एफ डी एक्स जो है वो ऊपरी रीमान समाकलन है, वो ये फॉर्मूला होता है। तो जितने भी यूएफपी हैं उन सब में सबसे छोटी वैल्यू ये है, जितने भी यूएफपी है ना उन सब में सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो डेफिनेटली यूएफपी से तो छोटा ही होगा ये, है ना। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपने इसको, फर्स्ट। सेम सिचुएशन जो ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, वो क्या होगा, सुप्रीमम कितना कि सर एल एफ पी और फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी ए कॉमा बी, ये सही है यहां तक, ठीक है सर। मतलब जो ये लोअर रीमान इंटीग्रेशन है, निम्न रीमान समाकलन, वो जितने भी एल एफ पी होंगे उनमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। लोअर रीमान इंटीग्रेशन जो है जितने भी एल एफ पी हैं उन सब की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल एफ पी जो होंगे ना, एल एफ पी जो होंगे वो सब इससे क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। भाई ध्यान से सुनना, जितने भी यूएफपी थे उनकी सबसे छोटी वैल्यू ये थी, तो ये वैल्यू यूएफपी में सबसे छोटा है। ये जो वैल्यू है वो जितने भी एलएफपी हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो ये खुद जो होगा जितने भी एलएफपी होंगे उनमें सबसे बड़ा ही तो होगा, तो चिन्ह किसका आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का एलएफपी। यहां तक कोई दिक्कत, सही है। दोबारा सुनिएगा, जितने भी यूएफपी हैं उन सबकी सबसे छोटी वैल्यू है ये, तो ये निश्चित बात है यूएफपी से छोटा ही होना ही है। जितने भी एलएफपी हैं उन सबकी हाईएस्ट वैल्यू जो है ना, सबसे बड़ी वैल्यू उसके बराबर है ये, तो बाकी जो एलएफपी है उन सबसे तो बड़ा ही होगा ये, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 2 मत देना, इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना, तो माइनस का ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा एल एफ पी, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब इसको और इसको क्या कर देंगे अपन, माइनस नहीं प्लस कर दो, सॉरी, देखो ध्यान से, लेकर क्या चलना है, यूएफपी माइनस एलएफपी, लेकर क्या आना है, यूएफपी माइनस एलएफपी। तो साथ साथ एक चीज और देखिएगा, जब आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों से, तो ये भी माइनस का साइन और ये वाला भी क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो ग्रेटर देन का क्या बन गया, लेस देन बन गया, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो यहां क्या आएगा कि सर ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस का साइन ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और लेस देन का साइन यहां है, लेस देन का साइन यहां है, आएगा यूएफपी माइनस एलएफपी, यूएफपी माइनस का एलएफपी। लेकिन पहले से गिवन है कि यूएफपी माइनस एलएफपी छोटा है किससे, एप्सिलॉन से, तो डेफिनेटली ये छोटा किससे होगा, एप्सिलॉन छोटा होगा, क्या आंसर होगा। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने इसको, 3 दे दिया, ठीक है। अब एप्सिलॉन क्या है, इस एप्सिलॉन बहुत छोटी संख्या है, यदि मान लेते हैं लेट कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, मतलब एप्सिलॉन किसके टेंड कर रहा है, 0 की ओर टेंड कर रहा है, मतलब बहुत छोटी संख्या है 0 के पास की, तो ये जो बनेगा ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लेस देन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन है ना, तो 0 छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 से छोटा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू साइन लगा लो बोले, क्योंकि ये इसके लेस देन इक्वल टू है, ये इससे एप्सिलॉन छोटा है, 0 के लिए लेकर चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो यहां से कितना मिला, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर इसको दे दिया मैंने 4, ठीक है। अब ये भी तो जानते हो कि ऊपरी रीमान समाकलन हमेशा लोअर रीमान इंटीग्रेशन से बड़ा होता है, अपर रीमान इंटीग्रेशन लोअर रीमान इंटीग्रेशन से तो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, या फिर लोअर रीमान इंटीग्रेशन अपर रीमान इंटीग्रेशन से बड़ा रहेगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि जो ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स है, मतलब लोअर रीमान इंटीग्रेशन, ये हमेशा छोटा रहेगा किससे, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, रहेगा या नहीं रहेगा, कि सर रहेगा। लोअर रीमान इंटीग्रेशन हमेशा छोटा रहेगा किससे, अपर रीमान इंटीग्रेशन से। तो ये तो क्या कह रहा है, अपर छोटा है लोअर से, ये कह रहा है लोअर छोटा है अपर से, तो एक साथ तो दो चीज पॉसिबल है नहीं कि साहब ये लोअर अपर वाला छोटा हो, लोअर से लोअर वाला छोटा अपर से,
तो कंडीशन कौन सी कॉमन बैठेगी? इक्वल वाली। कौन सी कंडीशन कॉमन बैठेगी? इक्वल वाली। तो आप लिखोगे बाई 4 and 5 ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा काई के? ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स के। अरे दो चीजें लिख रही है ना, ये तो कह रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, और ये कह रहा है कि ये वाला छोटा है बड़ा है, तो ये ना तो ये साइन काम कर रहा है ना ये साइन काम कर रहा है। साइन कौन सा काम कर रहा है? इक्वल वाला। तो आप लिख दोगे कि सर एफ हमारा रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, और ये हमें क्या करना था? प्रूव करना था। बहुत आसान थ्योरम है, ज़्यादा कोई खास है नहीं, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत है। हल्का फुल्का डाउट रहे दोबारा से देखना इसको। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।